हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड वेलकम बैक टू गौरी विजुअल आर्ट क्लासेस। सो आज की जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा एंड चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम जो ये वीडियो लेकर आए हैं इसमें हमने प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ एमसीक्यूज को पिक किया है। आर्ट वर्क रिलेटेड एमसीक्यूज हमने लिए हैं और इमेज भी साथ में हमने इसमें शो की है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं या उसको सुनते हैं और उससे ज़्यादा अगर आप उस चीज़ को देखते भी हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होती है और आपकी मेमोरी में काफ़ी टाइम तक रहती है। आपको बार बार उस चीज़ को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। अभी हमने इसका पार्ट 1 यहाँ पे डाला है और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि इसके काफ़ी सारे पार्ट्स लेकर आऊँ, क्योंकि मेरा एम यही रहेगा कि मैं आपको शॉर्ट टाइम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। So क्वेश्चन फर्स्ट है, हु इज द पेंटर ऑफ फेमस पेंटिंग मेड्स ऑफ ऑनर। ऑप्शंस हैं फ्रांसिस्को दी गोया, कार्वेजियो, पीटर पॉल रूबिन्स, दिगो वेल्जिकस। तो इसका आंसर है आंसर डी, दिगो वेल्जिकस। मेड्स ऑफ ऑनर जो पेंटिंग है वो दिगो वेल्जिकस के द्वारा बनाई गई है, जो कि एक स्पेनिश आर्टिस्ट रही हैं, 1599 बोर्न आर्टिस्ट रही हैं। और इस पेंटिंग का एक अनदर नेम भी है लेस मिनास, जो कि सेट था वेल्जिकस का स्टूडियो में एक सेट था। और ये जो पेंटिंग है 1656 में बनी हुई पेंटिंग है, ऑयल पेंट में बनी हुई ये पेंटिंग है। और इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि वेल्जिक्यूस ने मिडल में 5 ईयर ओल्ड इन्फेंट मैग्रेट थेरेसा को शो किया है और ये जो है ये सराउंडेड हैं अपनी मेड्स ऑफ ऑनर से, जिसका कि मतलब है जूनियर अटेंडेंट। और साथ में इनके जो बॉडीगार्ड्स भी हैं, 2 ड्वार्फ भी हैं, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। एक डॉग को भी इन्होंने पेंट किया है और पीछे आप देख सकते हैं कि वेल्जिक्यूज ने खुद को पेंट किया है, जो कि एक बड़े से लार्ज कैनवस पर वर्क कर रहे हैं। इस पेंटिंग को आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे इस इमेज को देखने के बाद। अब हम इसके बाद कुछ इन आर्टिस्ट के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। तो जो फर्स्ट आर्टिस्ट हैं वो हैं हमारे फ्रांसिस्को दी गोया। फ्रांसिस्को जी गोया जो आर्टिस्ट हैं वो स्पेनिश आर्टिस्ट हैं एंड वो बॉर्न थे 1746 के और बहुत ही अच्छे पेंटर और प्रिंट मेकर रहे हैं। उनके जो कुछ फेमस वर्क हैं वो हैं सेट्रन डिवोरिंग हिज सन विच इज सपाट, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन इस वर्क से रिलेटेड। द स्लीप और ड्रीम ऑफ रीजन प्रोड्यूस्ड मॉन्स्टर, जो कि इनकी एक्वाटिंट प्रिंट रही है। द थर्ड ऑफ मई द पैरासोल। नेक्स्ट है हमारे पास कार्वेजियो। कार्वेजियो जो आर्टिस्ट रहे हैं वो इटली बेस्ड आर्टिस्ट रहे हैं, 1571 बोर्न रहे हैं और वो फेमस थे अपनी एक टेक्निक को लेकर जिसका नाम था क्यारास्कुरो। क्यारास्कुरो का मतलब है द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लाइट एंड डार्क। इनके जो कुछ फेमस वर्क रहे हैं वो रहे हैं द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, जूडिथ बिहेडिंग होलोफोन्स, द टेकिंग ऑफ क्रिस्ट एंड नार्सिसस। नार्सिसस जो पेंटिंग रही है इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है, बहुत ही फेमस पेंटिंग रही है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है पीटर पॉल रूबिन्स। पीटर पॉल रूबिन्स जो हैं वो डच पेंटर रहे हैं और 1577 बॉर्न रहे हैं। इनके जो फेमस वर्क रहे हैं वो हैं द थ्री ग्रेसेस, गार्डन ऑफ लव, द डिसेंट फ्रॉम द क्रॉस, वोल्फ एंड फॉक्स हंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैन ईटिंग जलेबी, ययाति एंड साकी बाबा आर द पेंटिंग्स बाय विच आर्टिस्ट। ऑप्शन है केजी सुब्रमण्यम, योगेन चौधरी, भूपेन कक्कर, दीवान सुंदरम। तो इसका आंसर है आंसर सी, भूपेन कक्कर। इनके द्वारा ही ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं और इसकी इमेज भी आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली इन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है। तो चलिए कुछ हम इन आर्टिस्ट के बारे में ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं भूपेन कक्कर के बारे में। भूपेन कक्कर जो आर्टिस्ट रहे हैं ये 1939 बॉर्न आर्टिस्ट रहे हैं, बॉम्बे में बॉर्न हुए थे। जो इनकी डेथ हुई थी वो बड़ौदा में हुई थी और ये इंडिया के फर्स्ट पॉप आर्टिस्ट रहे हैं और रिचली कलर्ड लैंडस्केप के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। इन्होंने जो बीए किया था वो इकोनॉमिक्स में किया था और बाद में इन्होंने आर्ट को ज्वाइन किया था। इनके जो कुछ फेमस वर्क रहे हैं वो है यू कांट प्लीज ऑल, इंटीरियर ऑफ हिंदू टेम्पल, मैन विद प्लास्टिक फ्लावर्स, टू मैन विद फ्लावर्स,
मैनचेस्टर कॉटन मिल। सेकंड हम पढ़ेंगे केजी सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम जो आर्टिस्ट रहे हैं वो केरला बेस्ड आर्टिस्ट रहे हैं एंड 1924 बोर्न आर्टिस्ट रहे हैं। इनका एक अनदर नेम है जिससे काफ़ी जाने जाते हैं, मनी दा। ये बहुत ही अच्छे पेंटर, स्कल्पचर, म्यूरलिस्ट, प्रिंट मेकर, राइटर रहे हैं और इन्होंने भी अपनी स्टडी में पहले बीए में इकोनॉमिक्स किया था और बाद में इन्होंने आर्ट को ज्वाइन किया था। इनके जो कुछ फेमस वर्क हैं वो हैं सीटेड वुमेन, व्यू फ्रॉम द बालकनी, पारसी कपल और अपनी रिवर्स पेंटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे हैं। और इनकी एक सीरीज है मिडनाइट ब्लू सीरीज जो कि बहुत ही फेमस रही है। अफ्रीकन मास्क भी इनकी मास्क से रिलेटेड जो पेंटिंग है वो काफ़ी फेमस रही है और जो इन्होंने वर्क में अपनी शो किया वो तिनचोर वर्क को शो किया है, बजाज सीन्स को भी इन्होंने शो किया है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास जोगेन चौधरी। जोगेन चौधरी जो आर्टिस्ट हैं वो 1939 बोर्न आर्टिस्ट हैं, कोलकाता में बोर्न आर्टिस्ट रहे हैं। इनकी जो फेमस वर्क है वो है टाइगर इन द मून नाइट, गणपति द वॉरियर और ये मास्टर ऑफ ब्रोकन लाइन के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है विवान सुंदरम। विवान सुंदरम जो आर्टिस्ट रहे हैं वो शिमला बेस्ड आर्टिस्ट रहे हैं, 1943 बोर्न हैं और उनके जो फेमस वर्क हैं वो है रीटेक ऑफ कंप्यूटर जो कि एक बुक है, ब्लैक गोल्ड, बैरिकेड विद फॉइल जो कि इनका जो वर्क बना हुआ है फॉइल के साथ बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु पेंटेड द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू। ऑप्शन है हेनरी मेटिसी, ज़ुरबरान, एंड्रे डेरेन, कार्वेच्यू। तो इसका आंसर है आंसर डी, कार्वेच्यू। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू जो बनाई गई थी वो कार्वेच्यू आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई थी। एंड थोड़ा सा हम इन सब आर्टिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट है हेनरी मेटिसी। हेनरी मेटिसी जो आर्टिस्ट रहे हैं वो 1869 बोर्न रहे हैं और फ्रांस के आर्टिस्ट रहे हैं और वो जो फेमस रहे हैं वो अपने कलर को जिस तरीके से उन्होंने कलर एक्सप्रेस किया है अपनी पेंटिंग्स में उसके लिए बहुत ही फेमस रहे हैं। उन्होंने अफ्रीकन आर्ट को वो बहुत ज़्यादा लाइक करते थे और उन्होंने एक यूनिक वे भी आर्ट का डेवलप किया था जो कि पेपर और सीजर को यूज़ करके उन्होंने किया था। उनके जो कुछ फेमस वर्क रहे हैं वो हैं द जॉय ऑफ लाइफ, न्यू ब्लू, ला डेंस, अटेलियर रोज, तो उसको बोला जाता है द रेड स्टूडियो। नेक्स्ट है हमारे पास ज़ुरबरान। ज़ुरबरान जो आर्टिस्ट रहे हैं वो स्पेनिश आर्टिस्ट रहे हैं, 1598 बोर्न आर्टिस्ट रहे हैं और उन्होंने अपनी पेंटिंग में मेनली रिलीजियस थीम्स को शो किया है जिसमें कि मॉन्क, सन्स और नन को इन्होंने शो किया है और वो स्पेनिश कार्वेच्यू के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी अपनी पेंटिंग्स में क्यारास्कुरो जो टेक्निक है उसको यूज़ किया है। एंड लास्ट वन है हमारे पास, सॉरी नेक्स्ट है हमारे पास एंड्रे डिरेन। एंड्रे डिरेन जो आर्टिस्ट हैं वो फ्रेंच के बेस्ड आर्टिस्ट रहे हैं, 1880 बोर्न रहे हैं। उनके जो कुछ फेमस वर्क हैं उनमें से हैं द पेंटर एंड हिज फैमिली, द टर्निंग रोड, चारिंग क्रोस ब्रिज। लास्ट है कार्वेच्यू। कार्वेच्यू आर्टिस्ट के बारे में हम पहले भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फेमस आर्टिस्ट हु पेंटेड 3 गर्ल्स इन ऑयल। ऑप्शंस हैं जेमिनी रॉय, अमृता शेरगिल, राज रवि वर्मा, अविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर है आंसर बी, अमृता शेरगिल। और इसमें आप इमेज में देख भी सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इन्होंने 3 गर्ल्स को शो किया है अपनी पेंटिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमृता शेरगिल जी से। अमृता शेरगिल जो आर्टिस्ट रही हैं वो 1913 बॉर्न आर्टिस्ट रही हैं, हंगेरियन पंजाबी आर्टिस्ट रही हैं। वो जो उन्हें जो अपनी रिकॉग्निशन मिली थी वो 19 जब उनकी एज थी तब उनको मिली थी। उनकी जो ऑयल पेंटिंग है यंग गर्ल्स उनके लिए उसके बाद वो बहुत ज़्यादा जानी जाने लगी थी। उनकी कुछ अदर फेमस पेंटिंग्स हैं जैसे कि 3 गर्ल्स जो कि इसमें हमने शो भी की है, ब्रह्मचारी, ब्राइट टॉयलेट, एंशिएंट स्टोरी टेलर। नेक्स्ट है हमारे पास जेमिनी रॉय। जेमिनी रॉय जो आर्टिस्ट रहे हैं वो बंगाल बेस्ड आर्टिस्ट रहे हैं, 1887 बॉर्न आर्टिस्ट रहे हैं। वो अपने कालीगत पेंटिंग्स के लिए काफ़ी जाने जाते हैं
और उन्होंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था वो कमीशन पोर्ट्रेट के साथ अपना करियर स्टार्ट किया था, और उसके बाद उन्होंने बहुत ही अलग अलग तरह के वर्क्स भी किए हैं। उनको एज अ आर्ट मशीन भी जाना जाता है, और उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि थ्री पुजारी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है उनका, ब्राइड एंड टू कंपेनियन, टू कैट्स होल्डिंग अ लार्ज प्रॉन, बोटिंग, ये सब इनके कुछ फेमस वर्क हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जो आर्टिस्ट रहे हैं वो केरला बेस्ड आर्टिस्ट रहे हैं, 1848 के आर्टिस्ट रहे हैं, और ये पेंटिंग के साथ ही इन्होंने इनके बहुत ही फेमस प्रिंट्स भी रहे हैं। इनके कुछ जो फेमस वर्क है वो है शकुंतला, नियर लेडी अडोर्निंग हर हेयर, देयर कम पापा, गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन, विश्वामित्रा। नेक्स्ट है हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो कोलकाता बेस्ड आर्टिस्ट रहे हैं, 1871 बोर्न रहे हैं, और इनकी जो फेमस वर्क है वो है भारत माता, जो कि बहुत ही फेमस वर्क रहा है। द पासिंग ऑफ शाहजहाँ, ये भी बहुत ही फेमस रहा है, और इन दोनों वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है पेपर में। अशोका फ्यूम, मून लाइट म्यूजिक पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पेंटिंग टाइटल सती वॉज क्रिएटेड बाय। फर्स्ट है ऑप्शन बी राम कुमार, सेकेंड रामेश्वर बरूदा, थर्ड है नंदलाल बोस, एंड फोर्थ है विनोद बिहारी मुखर्जी। सती पेंटिंग जो है वो नंदा बोस के द्वारा बनाई गई थी। नंदलाल बोस जो आर्टिस्ट रहे हैं वो कोलकाता बेस्ड आर्टिस्ट रहे हैं, एंड 1883 में उनका जन्म हुआ था, जो कि बिहार में हुआ था। और वो टैगोर फैमिली से और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, म्यूरल, जनता के म्यूरल से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। उनके जो वर्क हैं उसमें आपको सीन्स में भी देखने को मिलेंगे, विलेज लाइफ के, वुमेन्स के, इंडियन मिथोलॉजीज से भी ये सीन देखने को मिलेंगे। उनके जो फेमस कुछ वर्क हैं वो है डांडी मार्च, जो कि बापू जी के नाम से भी जाना जाता है, और ये उनका एक प्रिंट वर्क है। इवनिंग, सती, दार्जिलिंग एंड फोक, शिव ड्रिंकिंग वर्ड पॉइजन, सब उनके कुछ फेमस वर्क रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो हैं राम कुमार। राम कुमार जो आर्टिस्ट रहे हैं वो अब्स्ट्रैक्ट पेंटर से काफ़ी जाने जाते हैं। वो शिमला बेस्ड आर्टिस्ट रहे हैं, 1924 बोर्न रहे हैं, और उन्होंने बीए में इकोनॉमिक्स किया था, और लेटर वो आर्ट की फील्ड में आए थे। उनके जो वर्क हैं वो मेनली ह्यूमन कंडीशन को शो करते हुए वर्क हैं उनके, और उनकी जो फेमस सीरीज है वो वाराणसी पेंटिंग को लेकर सीरीज है, बनारस को लेकर उनकी फेमस सीरीज है। अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट उनका वर्क है जो कि फेमस है, बर्डन, ये भी उनका फेमस वर्क है। नेक्स्ट है हमारे पास रामेश्वर बरूटा। रामेश्वर बरूटा जो आर्टिस्ट हैं वो दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट हैं, 1941 बोर्न है, और वो अपनी यूनिक स्क्रैच टेक्निक के लिए जाने जाते हैं। उनके कुछ जो वर्क है वो है हेलमेट, ट्रेसेस ऑफ मैन, एजलेस, स्टोन। नेक्स्ट है हमारे पास विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी जो है वो बंगाल बेस्ड आर्टिस्ट रहे हैं, 1904 में बोर्न आर्टिस्ट रहे हैं, और उनके जो है कुछ वर्क हैं, फिगर विद फिश पॉन्ड, लेडी विद फ्लावर, ये कुछ उनके वर्क रहे हैं, लेडी विद फ्रूट। तो ये भी बहुत ही फेमस आर्टिस्ट रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु पेंटेड किंग वल्चर एंड क्रेपी। ये जो पेंटिंग है ये किसके द्वारा बनाई गई है? ऑप्शन है मंसूर, बसावन, निज़ार, मीर सैयद अली। तो इसका आंसर है आंसर ए मंसूर। और ये पेंटिंग आप देख भी सकते हैं, जो वर्ड से रिलेटेड पेंटिंग थी, वो उस चीज़ के लिए जो मंसूर आर्टिस्ट रहे हैं वो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट रहे हैं। मंसूर जो आर्टिस्ट रहे हैं वो 17th सेंचुरी के मुगल पेंटर रहे हैं, और जहांगीर के टाइम के कोर्ट आर्टिस्ट रहे हैं, और उनके वर्क में मेनली प्लांट एंड एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये पेंटिंग है, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कितना ब्यूटीफुली इन्होंने इस बर्ड को पेंट किया है। नेक्स्ट है हमारे पास बसावन।
मसाविन जो रहे हैं वो अकबर के टाइम के कोर्ट पेंटर रहे हैं। उसके बाद है बिसात। बिसात जो है वो 1455 बोर्न रहे हैं और उनके जो कुछ फेमस वर्क है वो है द सेडक्शन ऑफ यूसुफ, एसेटिक एडवाइस, beheading ऑफ अ किंग। नेक्स्ट है हमारे पास मीर सैयद अली। मीर सैयद अली जो आर्टिस्ट रहे हैं वो 1510 ईयर के बोर्न के आर्टिस्ट रहे हैं और पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग के लिए काफ़ी जाने जाते हैं और अकबर के टाइम के वो कोर्ट पेंटर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर इज ए म्यूरल क्रिएटेड बाय फर्स्ट के.जी. सुब्रमण्यम, ए.डी. देवरीवाला, सोमनाथ होरे, सुधीर केसरी। ये जो म्यूरल है ये क्रिएटेड किया गया है के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुली इन्होंने इस म्यूरल को क्रिएट किया है और ये जो म्यूरल है ये बहुत ही बड़ा म्यूरल है। इसमें से छोटा सा पार्ट हमने आपको पिक्चर में शो किया है। बहुत सारी जो टाइल्स यूज की हैं, इसमें बहुत सारी टाइल्स यूज की गई हैं। के.जी. सुब्रमण्यम के बारे में ब्रीफ में हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे आदि देवरियावाला के बारे में। आदि देवरियावाला जो थे वो मुंबई बेस्ड आर्टिस्ट हैं, 1922 बोर्न थे। पहले जो प्रोफेशन में थे वो केमिस्ट के प्रोफेशन में थे। नेक्स्ट उन्होंने आर्ट में काम किया है और वो सेल्फ ट्रेन्ड स्कल्पचर रहे हैं। उन्होंने जो अपने स्कल्पचर बनाए हैं वो वुड में, स्टील, मार्बल, स्टोन इन सब में उन्होंने अपने वर्क बनाए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोमनाथ होरे। सोमनाथ होरे जो आर्टिस्ट रहे हैं वो 1921 बोर्न आर्टिस्ट रहे हैं और बांग्लादेश में बोर्न आर्टिस्ट रहे हैं। वो बहुत ही अच्छे स्कल्पचर एंड प्रिंट मेकर एंड पेंटर रहे हैं। उनके जो वर्क हैं मेनली आपको हिस्टोरिकल क्राइसिस के ऊपर देखने को मिलेंगी, जो कि बंगाल में हुए थे, जैसे कि खागा मूवमेंट, बंगाल फेमाइन ऑफ 1945, इन सब पे देखने को मिलेंगे। और उनकी जो प्रिंट्स हैं मेनली लिथोग्राफी एंड इंटेग्रो में उन्होंने काम किया है। उन्होंने अलग ही प्रिंट मेकिंग टेक्निक्स को भी डेवलप किया है, जिसमें से एक है पल्प प्रिंट जो उन्होंने खुद डेवलप की थी और जो उनकी फेमस बाउंड सीरीज है वो भी पल्प प्रिंट में ही बनाई हुई उनकी बाउंड सीरीज है। और जो उनके वर्क है जैसे कि द हैंगिंग, फ्लाइट, भी इनके काफ़ी फेमस वर्क रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सुधीर खस्तगी। सुधीर खस्तगी जो आर्टिस्ट रहे हैं वो बंगाल बेस्ड आर्टिस्ट रहे हैं और 1907 बोर्न रहे हैं और वो अपनी इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। अब तो कह रहा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु पेंटेड फेमस पेंटिंग गर्निका। ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन, पैब्लो पिकासो, फ्रिदा kahlo, जैक्सन पॉली। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पैब्लो पिकासो। ये जो पेंटिंग है ये 1937 में बनाई गई पेंटिंग और इसमें आप इस पेंटिंग को देख भी सकते हैं। ये ऑयल में बनी हुई पेंटिंग है और इसका जो साइज है ये 11 फीट 5 इंच टोल है और 25 फीट 6 इंच अक्रोच से ये पेंटिंग बनी हुई है। और इसमें इन्होंने जो शो किया है वो सफरिंग शो की है, जो कि बॉम्बिंग ऑफ गुर्निका में जो बॉम्बिंग हुई थी उसमें जो सफ़र हुए थे उसको शो किया है। इस कॉम्पोजिशन में इन्होंने गोल्ड हॉर्स, बुल, स्क्रीमिंग वुमन, डेड बेबी और फ्लेम्स, इन सब चीज़ों को इन्होंने शो किया है, जो कि इस पेंटिंग में क्लियरली दिखता है। पैब्लो पिकासो जो रहे हैं वो 1881 बोर्न रहे हैं और स्पेनिश पेंटर रहे हैं, प्रिंट मेकर भी रहे हैं, स्टेज डिज़ाइनर भी रहे हैं, पोएट भी रहे हैं। इन्होंने बहुत जो इनके वर्क हैं वो बहुत ही फेमस वर्क रहे हैं, जैसे कि गर्निका इसमें हमने शो किया है, वीपिंग वुमन, ब्लू रूम, लावी, द ओल्ड गिटारिस्ट से भी प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनको एक बार आप डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन जो रहे हैं वो महाराष्ट्र बेस्ड आर्टिस्ट रहे हैं। 1950
15 बॉर्न रही हैं। ये क्यूबिस्ट स्टाइल के लिए काफ़ी फेमस रही हैं और जो इनके फेमस वर्क रहे हैं उसमें है हॉर्स सीरीज़, गांधी, मदर टेरेसा सीरीज़, रामायणा, महाभारता सीरीज़, ब्रिटिश राज एंड जो इन्होंने मेनली वर्क किया है वो अर्बन एंड रूरल लाइफ के ऊपर इनके वर्क रहे हैं। मदर इंडिया जो इनकी पेंटिंग रही है, वॉइसेस इनकी पेंटिंग, मदर इंडिया जो है वो इनकी पेंटिंग है और भारत माता जो एक पेंटिंग है वो अविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा और इन दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिडा कालो। फ्रिडा कालो जो है वो मैक्सिकन पेंटर रही हैं और 1907 बॉर्न रही हैं। वो जो फेमस थी वो अपने सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए काफ़ी फेमस रही हैं और उनके कुछ वर्क्स हैं वो हैं मेमोरी, द हार्ट जो कि ऑयल में बना हुआ मेटल के ऊपर, द ब्रोकन कॉलम जो कि बहुत ही फेमस वर्क है इनका। नेक्स्ट है हमारे पास जैक्सन पोलॉक। जैक्सन पोलॉक जो रहे हैं वो 1912 के आर्टिस्ट रहे हैं और अमेरिकन आर्टिस्ट रहे हैं। वो ड्रिप पेंटिंग के लिए काफ़ी जाने जाते हैं और उनके जो फेमस वर्क हैं उनमें से हैं नंबर 17A, नंबर 5, म्यूरल ऑन इंडियन रेड ग्राउंड, ऑटम रिदम, ब्लू होल्स, द डीप और अब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट मूवमेंट के उनमें उन्होंने काफ़ी वर्क किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु पेंटेड ह्यूमर्स। ह्यूमर पेंटिंग को किसने पेंट किया था? ऑप्शन में है राम कुमार, नंदलाल बोस, प्राणनाथ मागो, डीपी रॉय चौधरी। तो जो ह्यूमर पेंटिंग थी उसको प्राणनाथ मागो ने पेंट किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। प्राणनाथ मागो जो है वो लाहौर बेस्ड आर्टिस्ट रहे हैं और 1923 में बॉर्न हुए थे और काफ़ी अच्छे पेंटर रहे हैं, आर्ट क्रिटिक रहे हैं, आर्ट हिस्टोरियन रहे हैं। उनके जो फेमस वर्क हैं उनमें से है फेयरवेल, मॉर्नर्स, सिस्टा, ड्रमर्स और जलियांवाला बाग के जो उनके स्केचेस हैं वो काफ़ी फेमस है और उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। ह्यूमर एंड जलियांवाला बाग जो है इनके इम्पोर्टेंट वर्क में से आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राम कुमार। राम कुमार जो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि शिमला बेस्ड आर्टिस्ट हैं और अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंदलाल बोस, जिनके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद आते हैं टीपी रॉय चौधरी। टीपी रॉय चौधरी जो हैं वो बांग्लादेश बॉर्न आर्टिस्ट हैं 1899 और उनकी जो डेथ हुई थी वो चेन्नई में हुई थी। और उनके जो फेमस वर्क हैं उनमें से हैं व्हेन द रेन बिगिन जो कि टेम्परा में बना हुआ है, पोर्ट्रेट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, द मॉन्यूमेंट इन द मेमोरी ऑफ मार्टियार जो कि पटना में बना हुआ है, ट्रिम्स ऑफ लेबर। ट्रिम्स ऑफ लेबर जो है वो उनका बहुत ही फेमस वर्क है और ब्रॉन्ज में बना हुआ इनका ये वर्क है। ये बहुत ही अच्छे स्कल्पचर, पेंटर, एजुकेटर रहे हैं। इनकी जो पेंटिंग्स हैं उनमें से हैं जो फेमस पेंटिंग है आफ्टर द स्टॉर्म, जिससे क्वेश्चन पूछा गया पहले। ये जैपनीज वॉश टेक्निक से बनी हुई पेंटिंग है इनकी और इनकी पेंटिंग पे इन्होंने ग्रीन एंड गोल्ड कलर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। निर्वाणा ब्रिज, द पैलेस डोल, दुर्गा पूजा प्रोसेशन, अभिसारिका, ये सब इनकी बहुत ही फेमस पेंटिंग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु पेंटेड थ्री पैसेज इन आयरन ऑक्साइड एंड एक्रेलिक्स। ऑप्शन में है धनराज भगत, प्रवीण गुप्ता, ए रामचंद्रना, एस एच राजा। तो इसका आंसर है आंसर बी, प्रवीण गुप्ता। प्रवीण गुप्ता कोलकाता बेस्ड आर्टिस्ट हैं एंड 1960 बॉर्न आर्टिस्ट हैं। इनके जो वर्क हैं वो है मिनी रैट्स एंड जर्नल्स इन जियोलॉजिकल पार्क, फ्री पैसेज जो कि हमने इसमें शो भी किया है और इसको लिंक किया जाता है पैब्लो पिकासो की पेंटिंग गर्निका के साथ। नेक्स्ट है इनका एंजाइटी ऑफ अनफैमिलियर। नेक्स्ट मैन, मशीन एंड इंसेक्ट जिसको कि कंप्रिहेंसिबल फॉर्म में इंटरट्यून किया गया है। उसके बाद आते हैं द बेने इसराइल फैमिली एंड दिस इज नॉट अ पाइप। ये कुछ उनके फेमस वर्क रहे।
धनराज भगत जो हैं वो लाहौर बेस्ड आर्टिस्ट हैं एंड 1917 बॉर्न हैं और बहुत ही फेमस स्कल्पचर रहे हैं। उनके कुछ वर्क हैं जैसे द किंग, द किस फ्लूट प्लेयर, कॉस्मिक मैन, शिवा डांस, मोनार्क सीरीज, बुल। और इनके जो वर्क रहे हैं वो बहुत सारे मीडियम में इन्होंने वर्क किया जैसे कि पेपर मैशे, एल्युमिनियम, कॉपर, स्टोन। और जो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं ये अपने वुड वर्क के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए रामचंद्रन। ए रामचंद्रन जो है वो 1935 बोर्न केरला बेस्ड आर्टिस्ट रहे हैं। इन्होंने जो अपनी एजुकेशन की है वो एमए की है मलयालम लिटरेचर में और उसके बाद इन्होंने अपना आर्ट में करियर बनाया। इनका जो फेमस वर्क है वो है संध्या इनकारनेशन, अ नाइट विद मून एंड गोल्ड। नेक्स्ट है हमारे पास एस एच राजा। एस एच राजा जो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट रहे हैं। 1922 बॉर्न एमपी बॉर्न आर्टिस्ट रहे हैं और 1950 के बाद वो फ्रांस में चले गए थे और अपनी डेथ तक वो फ्रांस में ही रहे। और इनके जो वर्क है वो पंच तत्वा और बिंदु पर इनके काफ़ी वर्क आपको देखने को मिलेंगे। और इनकी जो फेमस वर्क है उनमें से है सुरास्त्रा, अंकुरन, ये इनके कुछ फेमस वर्क हैं। सो ये हमने कुछ एमसीक्यूज को स्टडी किया और आई होप इनसे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगी है, इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगी है और इसी तरह की वीडियो आप आगे चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप इन सब इंफॉर्मेशन से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी अपने एग्ज़ाम के लिए। सो चैनल पर बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिएगा। थैंक यू।